हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने जो 9th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो है हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं उसमें एक्सरसाइज 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि राइट फॉलोइंग in decimal form and what kind of decimal expansion and what kind of decimal expansion what kind of decimal expansion means वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हम उसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये दे रखा है मेरे पास, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो प्रोसेस है हमने उसका इंट्रोडक्शन में हमने उसको स्टडी किया था। तो इसको 36 को डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 0 पॉइंट कितना होगा 0, 3 पे जाएगा 300, 3 पे गया 600, फिर 0, 6 पे गया 600, रिमाइंडर क्या आ गया 0। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इसका मतलब 0.3 मतलब 2 ही स्टेप के अंदर ये सॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि कैसा है ये बेटा, टर्मिनेटिंग है। कैसा केस है ये, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, हमने जो उसका एग्जांपल लेके हमने जो स्टडी किया था, हमने भी डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जांपल लेके हमने इसको बताया था टर्मिनेटिंग है या नहीं, नो टर्मिनेटिंग है। कई 2-3 केस कंसिडर किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखो अब ये जाएगा कितना 0, यहाँ 0 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा 0.0, फिर 0.9, तो 99 हो गया, फिर 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 0 लगे यहाँ पे, एक 0, फिर 99 हो गया। ठीक है, 1 0, यहाँ 0 लगी, फिर 0 लगाया 99 हो गया। ठीक है, अगेन सेम रिमाइंडर क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.090909 डॉट डॉट, इट मीन्स 0.09 का बार लिख सकता हूँ। तो ये केस जो मेरे पास आएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना बेटा। अक्सर बच्चे के बड़े डाउट रहते हैं, 9th क्लास के बच्चों के बड़े डाउट रहते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में, क्योंकि उसके बाद 10th क्लास में जाओगे तो उसमें अलजेब्रिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब हमारे पास 418, तो इसको क्या करेंगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 33/8। ठीक है, देखते हैं इसमें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको डिवाइड करो, क्या होगा 33/8, 4 पे जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट लग गया 0, 1 पे आ गया 8 2 0, 16 4 0 5, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 4.125। ठीक है, ये 3 स्टेप के अंदर, पॉइंट के बाद 3 स्टेप में ये बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस है मेरे पास टर्मिनेटिंग केस है। कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग केस। ठीक है, हाँ अब देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 6th पार्ट है, तो हम इसको 4th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है मेरे पास बेटा, ये दे रहा है 3/13। ठीक है, और अब इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने पे जाएगा 0, फिर 0 पॉइंट, 2 पे जाएगा 26, 4, फिर 0 3 और 39, 1 0। ठीक है, नहीं जा रहा, फिर 0 लगी यहाँ पे, फिर 0 7, 91 हो गया, 13 7 जा 91। ठीक है, 9 0 6 पे
तो ये जाएगा बेटा 78, सब्ट्रैक्ट करो इसमें, तो 2 1 0 9 3, ठीक है, फिर 0, फिर 2 पे गया, 26 4 0 3 39 1, फिर 0, ये अगेन 0, फिर 0 9 7, ठीक है, ये 9। इस तरह करेंगे बेटा। 6 पे जाएगा 78 12 और फिर ये जाएगा 9 पे, इस तरह रिपीट होगा। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ टर्म रिपीट होने के बाद ये भी रिपीट हो रही है, ये अगेन ये रिपीट होगी और ये भी अगेन रिपीट होगी। क्या होगा बेटा? अगेन रिपीट होगी, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.230 7 6 9 का बार लिख सकता हूँ इस पर, जो मेरे पास ये होगा। और ये केस जो होगा ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा केस होगा बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई? ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा, ठीक है। इसको बेटा नोट करो और मैथ्स के काम करते समय आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1-2 पार्ट और करवा देता हूँ इसका कि हमने कैसे किया है। वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन किया करो कि मैं कैसे सोल्व करवा रहा हूँ। और हमने 4th पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, तो अब इसका 5th पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसका 5th पार्ट, ठीक है। अच्छा 4th हो चुका, इसका 5th पार्ट देखते हैं। ये दे रखा है बेटा 2/11, ये देखते हैं। अब इसको 2 को 11 से 0 0 पॉइंट के बाद 1 पे जाएगा 11, 9 हो गया, फिर 0, 8 पे जाएगा 2, फिर 0 1 पे जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा है, एक बार रिमाइंडर 1, एक बार रिमाइंडर 2। अब ये रिपीट कर रहा है बेटा, रिपीट जो रिमाइंडर है वो क्या क्या रिपीट कर रहा है? एक बार तो वो रिपीट कर रहा है 2, एक बार 9, फिर अगेन 2, फिर एक बार 9, इस तरह रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब 0.1818 ये चलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 6th पार्ट है बेटा, आप उसको ट्राई करके देखें। एक पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए, 6th पार्ट आप उसको खुद से ट्राई करके देखें, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है बेटा? सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1/7 इसकी जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.142857 का बार दे रखी है। इट मीन्स ये वैल्यू। अब देखो, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इसका जो डिवाइज़र होगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 226, मतलब टोटल लेंथ जो है इसकी, टोटल लेंथ कितनी है बेटा? ये 6 है। तो जो टोटल लेंथ वो लेस देन होगी किससे? डिवाइज़र से। किससे लेस देन होगी बेटा? डिवाइज़र से। तो इसका मतलब इतने नंबर के बाद रिपीट होगी। ये प्रोसेस से मतलब फिक्स है, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल किया था, आपने उसमें भी देखा होगा कि जो डिवाइज़र से वो कम होगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कर रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कि क्या आप 2/7 3/7 इस तरह करके 6/7 के प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें प्रोसेस है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न, और बाय यूजिंग क्या प्रोसेस यूज़ करना है? बाय यूजिंग विदाउट लॉन्ग डिवीज़न हम यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो बेटा मैं 2/7 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 × 1/7 इट मीन्स 42857, ये क्या आएगा? इसका बार आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 14 11 1 कैरी होगी 7, ठीक है। 5 8 2 इसका बार आ गया,
ठीक है। अच्छा 3/7 को मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.172857, इसका क्या होगा बेटा, बार होगा। तो ये जाएगा 2 7 1, यहाँ 1 बचेगा, 8 24 25, ये 2 और 8, इसका बार होगा, ठीक है। तो इस तरह करके बेटा 4/7 आएगा, तो लास्ट में 6 इंटू 1/7 करेंगे, जो आपके पास आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह ये हमें एक वैल्यू इसने गिवन की है और ये कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस इसको सोल्व करो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो आप देखें, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि वही नंबर अगेन रिपीट करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, हम उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो 3 जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस P/Q फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये अक्सर कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि और कंपटीशन में तो 2-3 नंबर रिपीट करके पूछता है। मैं एक एसएससी का जो पेपर है वो देख रहा था, उसमें पूछ रखा था 1 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.9 बार, ये क्वेश्चन पूछ रखा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और हमारे 9th क्लास का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो अब हमसे ये, तो देखो अगर जब इस सिंगल प्रोसेस को अगर समझेंगे तब समझ में आएगा बेटा। एक्सप्रेस इन क्या कह रहा है ये, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म को एक्सप्रेस करो। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0.6 बार, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब मैं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगेन रिपीट कर रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इसमें 1 डिजिट पे बार है, तो उतनी ही 1 के बाद 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो गया, तो 10 इंटू 0.666 ये रिपीट होगा। तो बेटा ये 6.666 ये रिपीट होगा। ये अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 6.666, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.666, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6.000 ये आएगी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6/9, तो 2 पे जाएगा, तो ये क्या आएगा 3। यहाँ से ये P/Q फॉर्म है, और बट Q नॉट इक्वल टू 0, 3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है हम वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कि इसमें दे रखा है 0.47 बार। तो इसको भी वही प्रोसेस, x इज इक्वल टू क्या मान के चलेंगे, 7 बार, ठीक है। तो इसको 0.47 रिपीट कर रहा है, 7 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब वही पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे जो बार होगा वही उतने 1 के बाद उतनी 0 लगा के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई वही अगेन कितना होगा 10, वो भी दोनों तरफ होगी बोथ साइड। तो यहाँ से बेटा क्या होगा 10x हो गया, तो 10 इंटू 0.47 ये रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.77। ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो ये 9x आएगा। और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.77 में से 0.47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4.3, और x इज इक्वल टू 43.39, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब 43/90 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन P/Q फॉर्म, ठीक है। रैशनल नंबर की फॉर्म में है जो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया। चलो अब वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, इसी का ही जो थर्ड पार्ट है। तीनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें समझ में आया हमने क्या कंसेप्ट फॉलो किया था, ठीक है। हाँ अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है
थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि 0.001 बार, ये रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट पे बार है, तो लेट एक्स करके वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ये बार है तो इसका मतलब 0.001001001 ये रिपीट कर रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, तो 1 के बाद उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई 1 के बाद थर्ड, 3 जीरो है बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1000 आ गया, और यहाँ पे आएगा क्या होगा मेरे पास 1, ठीक है। अच्छा, और 1 के बाद 001 ये हो गया सेकंड। फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या आएगा 999x आएगा, और इसमें आएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1/999 विच इज़ मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर इन P/Q फॉर्म, ठीक है। हाँ, हमारे पास P/Q फॉर्म में है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखें बेटा कई क्वेश्चन जो भी हैं वो मैंने आपको कंसेप्ट लॉजिक बताया है, उसको ट्राई ज़रूर करके देखें, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4th जो क्वेश्चन है वो उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम। क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस करो 0.99 इन P/Q, ये कह रहा है कि 0 एक्सप्रेस करो, ठीक है, 0.999 इन P/Q फॉर्म, किसको P/Q फॉर्म में। और आगे कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, हम आंसर के बाद सरप्राइज होंगे, क्यों होंगे ये तो पता लगेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता लगेगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस हाई द आंसर मेक सेंस, कि उसके बाद अपने टीचर और क्लासमेट से उसको डिस्कस करें कि ऐसा कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा, वही इसको लेट करके मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.9999 ये है, तो इसको मैं 0.9 बार लिख सकता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको 10, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 10x हो गया, तो 10 × 0.999 ये हो गया, तो बेटा ये क्या हो गया 9, ठीक है, 9.999 ये हो गया, इक्वेशन सेकंड होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन वही, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 9x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 9/999 में से अब 0.999 ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 9 आएगा, तो x की वैल्यू 9/9 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सरप्राइज़ है, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है। तो अब एक बात बताओ कि ये हम इसको सरप्राइज़ बिल्कुल हो रहे हैं, ये कह रहा है कि आर यू सरप्राइजिंग योर आंसर, क्या अपने आंसर से आप सरप्राइज हैं? बिल्कुल हैं। कैसे कि बेटा 1 की वैल्यू इक्वल टू 9 बार आ रही है, इट मीन्स 9999 ये अगेन रिपीट कर रहा है। बिल्कुल, क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल का केस है, ठीक है, नॉट इक्वल का केस है। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, एप्रोक्स वैल्यू है, ये है क्या बेटा, इसकी एप्रोक्स वैल्यू है, क्या है, एप्रोक्स वैल्यू है 0.9 बार की, ठीक है। तो यही बात सरप्राइज़ कह रहा है कि ये बात सरप्राइज हुई है कि ये इसकी कौन सी वैल्यू है बेटा, एप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। तो आज बेटा हमने इस एक्सरसाइज जो हमने 1.3 का है उसमें हमने 1 पार्ट, इसमें आधे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और कुछ जो बाकी बचे हैं उसको आप खुद से ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं। और उसके बाद हम इसको कुछ हटके क्वेश्चन में थोड़ा सा और करवाऊंगा इसका, तो उसके बाद हम इसका जो पार्ट सेकंड जो लेके चलेंगे उसमें तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, तो उसके बाद हम इसको पार्ट सेकंड के अंदर एक्सरसाइज को कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जितने भी क्वेश्चन है बेटा जो मैंने कंसेप्ट और लॉजिक के साथ जो बताए हैं उसके खुद से उसको बना के देखें, ज़रूर सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।